प्यारे बच्चों, ये वही सर्किट्स जो हमने बनाया था while comparing EMFs of two cells using potentiometer। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ हमने एक सेल लगाया है ऑफ EMF E1। ये पोटेंशियोमीटर वायर AB ऑफ लेंथ 1 मीटर, ऑक्सिलरी बैटरी, एमीटर, वन वे की, रियोस्टैट। इधर सेल ऑफ EMF E1, गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि इस की को क्लोज करने के बाद इस सर्किट में कांस्टेंट करंट सेट करने के बाद जब हम जॉकी को मूव करते हैं, जॉकी को टच करते हैं एंड A पर और एंड B पर, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट क्यों आती है? यहाँ कहीं बीच में जब जॉकी को टच करते हैं तो किसी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 क्यों आती है? आइए आज इन्हीं क्वेश्चंस पर बात करते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द की K एंड एडजस्टिंग करंट I, कांस्टेंट करंट I in this circuit, when we touch the jockey at end A of potentiometer wire, the potential difference across the terminals of the galvanometer is equal to E1, because this terminal is connected to negative of the cell and this terminal is connected to positive of the cell. Because of this potential difference, this current flows in the circuit in this direction, and the deflection of the galvanometer is due to this current. Let it be towards left. Now when we move the jockey along a potentiometer wire, the potential difference between end A and the jockey point goes on increasing, and this potential difference starts balancing this EMF E1. The current in the galvanometer starts decreasing. This current starts decreasing till a point C is reached. At this point C, at point C, the potential difference between A and C becomes equal and opposite to E1. And in this state, the potential difference across the galvanometer becomes 0, and there will be no current in this branch and the galvanometer shows 0 deflection. आइए इसको समझते हैं। ये करंट फ्लो कर रहा है I इसमें से, तो ये एंड जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस VAC becomes equal to E1 और VAC माइनस E1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट टू ए सेल C विद दिस एंड पॉजिटिव, दिस एंड नेगेटिव। अब इधर देखिए कि यहाँ से इस नेगेटिव के बाद इधर सेल का नेगेटिव आ रहा है और फिर पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि ये VAC और E1 इस तरह से कनेक्टेड हैं, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनका जो नेट इफेक्ट है दैट विल बिकम 0. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर 0. सो नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सो गैल्वेनोमीटर will show 0 deflection. Now when we further move the jockey beyond C, the potential difference between end A and the jockey point again increases, further increases till at point B the potential difference between A and the jockey point becomes maximum. Say it is VAB. This VAB is approximately equal to E, this EMF, if we ignore the internal resistance of the cell, internal resistance of this battery. Now the effective potential difference across the terminals of the galvanometer will be VAB minus this E1.
या इसको ऐसे समझ लें, ये VAB या E और ये EMF ऑफ द सेल, ये इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, VAB माइनस E1 और E माइनस E1। या ये लूप समझ लें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा करके E माइनस E1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड करंट्स, आपको पता है। Now the potential difference across the galvanometer is E minus E1 with this terminal positive due to this and this terminal negative. Now the current will flow in this direction. In this branch the current will flow in this direction. Let the current is I1. पहले जब यहाँ टच किया था चौके को तो ये एंड पॉजिटिव था और ये एंड नेगेटिव, करंट इस डायरेक्शन में था। अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, सो गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। आइए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि यहाँ इस ब्रांच में करंट कितना होगा जब चौके यहाँ पर है। देखिए कि यहाँ करंट आई, अब यहाँ इस जंक्शन पर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I1, तो इस वायर में करंट कितना होगा I माइनस I1। यहाँ पर जाकर इस जंक्शन पर ये करंट I माइनस I1 एंड दिस करंट I1 दे विल कंबाइन टू फॉर्म करंट I. दिस इज इन अकॉर्डेंस with Kirchhoff's second law. Here again current I1 through this branch, current I minus I1 through this wire, and total entering current I and leaving current again I minus I1 plus I1 in accordance with Kirchhoff's first law, current law. बच्चों ये मेरी थिंकिंग है। Do you agree with this explanation?